राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान आज शाहजहांपुर पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने पीड़ित महिलाओं की जन सुनवाई करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर महिला अपराध होता है तो सीएम योगी अपराधियों से निपटने में सक्षम है, क्योंकि यूपी सरकार जीरो टॉलरेंस पर ऐसे मामलों में कार्रवाई कर रही है। यहाँ विकास भवन सभागार में सबसे पहले महिलाओं की जन सुनवाई कर रही है। इस दौरान उन्होंने कार्रवाई न होने की शिकायत मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मिशन 5.0 के तहत महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम कर रही है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं के लिए यूपी सबसे सुरक्षित प्रदेश है। यहाँ अगर किसी महिला के साथ अपराध होता है तो उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे निपटती है, ये सभी जानते हैं। यहाँ योगी सरकार महिलाओं के साथ अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। पूरे प्रदेश में महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। उनके साथ अपराध होने पर किस तरह से शिकायत की जाए, इसके अलावा थाना स्तर पर महिलाओं की जन सुनवाई की जा रही है और उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश का डायल 112 को उन्होंने अम्ब्रेला नाम दिया है, जिसके तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य और अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकती है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। देखिए, अगर सरकार की बात करूं तो आपको पता है जैसा कि मिशन 5.0 हमारा लॉन्च हुआ है सरकार का, और उसमें महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य और महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है। और रहा सवाल सुरक्षा की, तो आप देख रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है यहाँ। तो इसमें अगर मैं प्रशासनिक लोगों का भी कहूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ही अच्छा एक काम कर रहे हैं वो लोग, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देखा जाए तो आप देख रहे होंगे कि अब रोड पे कोई क्राइम नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। और जहां अगर कोई इस तरह का कोई क्राइम इस तरह का होता है तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी के कितने सख्त आदेश है कि वहां उनसे कैसे निपटने की उनकी अच्छी व्यवस्था है सारी। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं बहुत ही अच्छे से, बहुत संपूर्ण रूप से कहना चाहिए कि सुरक्षित भी हैं, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ भी रही हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे वो कैंप के माध्यम से है, चाहे वो अवेयरनेस के माध्यम से, सारी जगह जा जाके हम ये सारा काम कर रहे हैं महिलाओं को जागरूक करने का। देखिए तो पुलिस अफसरों के जो ऑफिस है, जो कार्यालय मुख्यालय, वहाँ पर महिला फरियादियों की शिकायत बढ़ी है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि थानों पर भी सुनवाई नहीं हो रही। तो किस तरीके से दिशा निर्देश? देखिए, शिकायत बढ़ने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि ये सुनवाई नहीं हो रही। शिकायत बढ़ने का मतलब है कि हमारे द्वारा अवेयर किया जा रहा है महिलाओं को कि अगर आपको कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो पूरा प्रशासनिक, पूरा उनका हमारा तंत्र सब उनके साथ है। तो एक वजह ये भी है कि अगर किसी को छोटी कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो तुरंत अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, आपने देखा है कि इतने सारे नंबर्स हमारे पब्लिश हुए हैं कि जिसमें अगर महिलाओं को कहीं कोई दिक्कत है तो महिलाएं आसानी से फोन कर सकती हैं। जिसमें एक मैंने भी स्पेशली एक नाम दिया है 112 को अम्ब्रेला। तो वो 112 नंबर ऐसा है कि अगर एक नंबर भी महिलाएं याद कर लेंगी तो भी उसमें जहां भी जिनको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, वहां तुरंत उनके पास पुलिस पहुंचेगी और उनकी समस्या का समाधान करेगी। तो अगर थानों पे या कहीं जा रही हैं तो ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो उनको पता है कि अगर हम अपनी समस्या को यहाँ लेके जाएंगे तो हमारा समाधान होगा।